नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वर्तमान की एक खास खबर, इसके ऊपर चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है। चर्चा करना इस कारण से ज़रूरी है, जो खबर महीने भर से सुर्खियां बनी थी, अचानक और वे खबरें दब कैसे गईं। अचानक उन खबरों में से कहा जाए, वो उन खबरों में से सुर्खियां क्यों नहीं आ रही हैं। दरअसल यहाँ पर देखें, शिक्षक भर्ती अब नहीं, क्यों नहीं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्यों खत्म हुआ प्रदर्शन, महाप्रदर्शन चल रहा था, 1.5 दिन ही महाप्रदर्शन चला, उसके बाद खत्म क्यों हो गया। कहा गया था कि हमें भर्ती की घोषणा होगी तभी हम वहां से जाएंगे, और कोई घोषणा नहीं हुई, कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला, कोई मौखिक आश्वासन नहीं मिला। आप लौट क्यों आए? क्या कोई इंटरनल आश्वासन मिला है? क्या यूपी के अंदर भर्ती की तैयारी पहले से ही चल रही है? क्या आयोग को अध्याचन भेजे जा चुके हैं? क्या भर्ती की तैयारी हो रही है? सारी बातें हम बताएंगे आपको प्रॉपर तरीके से। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को तत्काल ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। अब बात करते हैं महाप्रदर्शन की कुछ सुर्खियों के ऊपर। उसके पहले कुछ ट्वीट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ट्वीट आपको दिख रहा होगा चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी जो कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, और कहा जाए कि समर्थन छात्रों का इन्होंने काफ़ी समर्थन किया। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी समर्थन किया। अब यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती के समर्थन में भी कुछ शब्द इन्होंने कहे, जहाँ पर देखें, योगी सरकार द्वारा प्रक्रिया का बहाना बनाकर शिक्षक के 78,825 पदों पर भर्ती को लगातार टालते रहना न केवल बेरोजगार युवाओं के साथ क्रूरता है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, क्योंकि प्रदेश में शिक्षकों की कमी है और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर ही पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एडेड स्कूलों के 10वीं और 12वीं के परिणामों में गिरावट के रूप में दिख रहा है। हाल ही में आपने देखा, एडेड स्कूलों का परिणाम आया छात्रों का, वहां पर परसेंटेज काफी कम है। पिछले औसतन अगर देखा जाए, पिछले परीक्षाओं के औसतन देखा जाए, और वो कहीं ना कहीं इस कारण से है कि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की नींव अब बिगड़ रही है, और शिक्षा व्यवस्था की नींव सुधारने के लिए यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती लाना अनिवार्य है। दूसरा ट्वीट हम देखें, ये ट्वीट है आदित्य यादव जी का। आदित्य यादव, इनको आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि यूपी के अंदर पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनकी सुपुत्री हैं। इनके द्वारा लिखा गया, ये बच्चे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 5 सालों से रोज धरना प्रदर्शन कर रहे, लेकिन भाजपा सरकार इनकी बातों को सुन नहीं रही। सरकार अनुपात समानुपात के खेल में इन बच्चों को फंसा रही है, जबकि 80,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। नीचे इन्होंने हैशटैग वगैरह लिखा, कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि शिक्षक भर्ती रिलीज की जाए। पूर्ण समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के ट्वीट्स आए, सरकार पर निशाने साधे गए, बच्चों का समर्थन किया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, प्रदर्शन क्यों खत्म किया गया? इतना समर्थन तो मिल गया, उसके बाद प्रदर्शन खत्म क्यों हुआ? देखिए, ये कारण जानने से पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले कल एक वीडियो आई रजत सिंह जी की प्रदर्शन के समय की। उन्होंने आकर के कहा, अभी हमारी मुलाकात हुई, वहां पर कहा यह गया कि हमने 11 तारीख को ही अध्याचन के लिए प्रस्ताव मांग लिया है शासन से, यानी आयोग, आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभाग से प्रस्ताव मांगा है कि हमें भर्ती के लिए अध्याचन दीजिए। बाकी हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव कर रहे हैं, हमने सारा काम आपका कर दिया है। प्रोटोकॉल होता है, सारा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, उसे हमने फॉलो कर दिया, सारा काम हमने कर दिया। हम भी दिल से चाहते हैं यूपी के अंदर भर्तियां आए। इस तरह की बातें थी। उसके बाद कहा यह गया कि हमारे काफ़ी साथी हैं जो अब पीड़ित चल रहे हैं, कुछ को डेंगू हो गया है। आपको पता है इस समय डेंगू भी काफ़ी तेज़ी से फैला है, तो काफ़ी छात्र डेंगू से भी पीड़ित हो गए, और दिन रात बारिश और गर्मी, इसके कारण से, मौसम परिवर्तन के कारण से भी छात्र बीमार हो गए। लगातार धरना 15-16 दिन चला, उसके कारण भी छात्रों की हालत बिगड़ी। इस कारण से छात्रों का हित देखते हुए, जहां पर छात्रों के हितों को देखते हुए ये प्रदर्शन खत्म करना पड़ा। फिलहाल ये सारी बातें थी। अभी तक शासन पर तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा दबाव बन नहीं पाया है जिस कारण शासन भर्ती के लिए मजबूर हो जाए, जिस कारण भर्ती देनी पड़े, क्योंकि सरकार का अभी तक एक ही रटा रटाया जवाब है कि छात्र शिक्षक अनुपात समानुपात बराबर है। फिलहाल देखना ये होगा कि अब आपके संगठन की रणनीतियां क्या होती हैं। ट्वीट्स काफ़ी आ रहे हैं, रिट्वीट्स भी आ रहे हैं। छात्र ट्वीट रिट्वीट करते रहें, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं तो कम से कम ऑनलाइन प्रदर्शन ही किया जाए। फिलहाल इस पर आपकी राय